नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी, यानी पार्लियामेंट भेजेगी। और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे खूब किए गए। धरातल पर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद महोदय का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद महोदय का स्कोर कार्ड या नतीजा बताएगा। इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको इस कड़ी में दिखाएंगे बिहार के सिवान लोकसभा सीट, जी हां, जिसकी सांसद कविता सिंह का रिपोर्ट कार्ड। कविता सिंह भले ही सांसद हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव शून्य है। कविता सिंह अपने पति के नाम से ज्यादा जानी जाती हैं। इनके पति अजय सिंह बिहार में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीवान में विकास के मुद्दे पर वोटिंग पैटर्न कम ही दिखता है। जातिवाद का खेल यहां चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इंडिया न्यूज की रिपोर्ट के सांसद, जी हां, जो इंडिया न्यूज की रिपोर्ट है, सांसद कविता सिंह के लिए चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए। हमारी रिपोर्ट में थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे सांसद में, जी हां, यानी कि सांसद कविता सिंह ने संसद में प्रदर्शन कैसा किया, और साथ ही ग्राउंड यानी सिवान की जनता अपनी सांसद को 10 में से कितने नंबर दे रही है। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट।
तो आपने देखा बिहार के सिवान की सांसद कविता सिंह को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 5.8 नंबर मिले हैं। बस थोड़ी ही देर का इंतजार, आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी सिवान लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले सिवान की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। हम ही नहीं, इस पूरी सिवान की जनता, हमारी माननीय कविता सिंह जी जो सांसद है उनके से कोई खुश नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं उनके द्वारा 5 साल पूरा होने जा रहा है, अभी तक एक शहर में कहीं शिलान्यास नहीं किया गया। देखा जाए तो खुशी है, क्योंकि जो कोविड आया था, कोविड के दौरान बहुत लोग कार्य नहीं कर पाए, उसको अगर हटाते हैं तो आज सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, आपका मैरवा जो कुष्ठ आश्रम है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज को बनाया जा रहा है। कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, नाला रोड वैसे ही हाल है, कोई विकास नहीं हुआ उनके रहने में। तो क्या कुछ कमी है? कमी कोई काम ही नहीं हुआ है, कमी तो बहुत कुछ है। 5 साल जो उनका कार्यकाल चला है, अभी तो आखिरी चल रहा है साल, तो हमें लगता है, मैं तो नाखुश हूँ ही, पूरी सिवान की जनता भी नाखुश है, क्योंकि जो उनकी स्थिति है, ना उनका कोई ऑफिस है, ना कोई यहाँ पे उनका प्रतिनिधि है, जो कि कोई भी आम जनता की समस्या होती है या लेटर पैड पर ही लिखवाना हो तो यहाँ पे उनका ऑफिस है, ना कोई प्रतिनिधि है। नहीं, खुद तो हम ही नहीं, पूरा सिवान वासी ही खुश नहीं है। इनके कार्यकाल में कोई ऐसा प्रगति नहीं हुआ है जो यहाँ के जनता उनके जनता के नज़र में हुआ हमें। कुछ नहीं है शहर के अंदर, इसलिए कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है शहर के अंदर, किसी के लिए, कोई जनता के लिए नहीं है विकास। सब कहाँ कोई विकास है शहर के अंदर, क्राइम हो ही रहा है। 5 साल के अंदर में उनके द्वारा सिवान शहर में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। यहाँ तक कि हम लोग जब एनडीए में थे लोग तो उनको घर घर घूम घूम कर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देकर जिताने का काम किए लोग, और जीतने के बाद सिवान शहर में कविता सिंह एक बार हम लोग से मिलने भी नहीं आई, और ना ही सिवान के किसी भी कोने में कोनो उन्होंने कार्य किया है। बहुत अच्छा हुआ है सिवान वासियों के लिए, युवाओं के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, सिवान के मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अनेक प्रकार के बहुत चौमुखी विकास हुआ है और हो भी रहा है। कुछ बट ये डिस्टर्ब हो गया कोरोना काल के लेकर, जो है भारत सरकार ने राशि को उपलब्ध नहीं कराया, कोरोना में फंड चला गया। उसके बाद ये बहुत अच्छा प्रयास किया है बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर कविता सिंह को 10 में से 5.8 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास मानी जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब सिवान लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है, आपको दिखाते और बताते हैं। तो पहला सवाल, क्या आपकी सांसद क्षेत्र में रहती हैं? हाँ कहने वाली जनता 30%, नहीं कहने वाली 65% और पता नहीं यानी डोंट नो 5%। क्या आप अपनी सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 25%, नहीं कहने वाली 70% और पता नहीं 5%। क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता 70%, नहीं वाली 25% और पता नहीं 5%। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 45%, नहीं कहने वाली 45% और पता नहीं 10%। मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार बदला जाए, क्या बदला जाए उम्मीदवार? हाँ कहने वाली जनता है 68%, 68%, नहीं कहने वाली 28% और पता नहीं 4%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव के यानी कि चुनाव के दौरान क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 75%, 75% लोगों को लगता है कि मोदी फैक्टर जरूर काम करेगा।
नहीं कहने वाली 22% और पता नहीं 3%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे यानी बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 35%, नहीं कहने वाली 62% और पता नहीं 3%। 7 सवालों का जवाब सीवान की जनता अलग अलग तरह से देती दिखाई दे रही है। सीवान में यानी कि कहा जाए कि सीवान संसदीय क्षेत्र में सांसद के काम से ज्यादातर लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ, क्षेत्र से सांसद के गायब रहने से भी लोगों में काफी नाराजगी है। कविता सिंह फिर से उम्मीदवार बनती हैं तो बहुत कम ही लोग वोट देने की बात साफ तौर पर कह रहे हैं, जिसे आपने देखा और सुना। सीवान के प्रत्याशी, जी हाँ, सीवान से प्रत्याशी बदलने की मांग ज्यादातर लोग भी कर रहे हैं, लेकिन खास बात जो है सीवान की जनता कह रही है कि 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर, जी हाँ, वोटिंग में सबसे जादुई काम करेगा। मोदी फैक्टर को सीवान की जनता बहुत अहम मान रही है, तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर सीवान की जनता सांसद कविता सिंह को 10 में से मात्र दे रही है 3.4 नंबर। 10 में से 3.4, जो कि बहुत ही कम है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कविता सिंह से सीवान की जनता बेहद नाराज है, खफा है। जी हां, अब वक्त आ गया है यह जानने का कि सांसद को जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में पास किया है या फेल। लेकिन आखिर लिखा क्या है आपको बताते हैं। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 5.8 नंबर मिले। वहीं सीवान लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 3.4 नंबर मिले। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद कविता सिंह जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही हैं। इसलिए सीवान की जनता ने सांसद कविता सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है फेल। तभी रेड बत्ती आपके टीवी स्क्रीन पर जल रही है। जी हां, सीवान की जनता ने कविता सिंह को कर दिया है फेल। सीवान लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए आप तक पहुंचाया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें बिहार की सीवान सीट से सांसद कविता सिंह फेल हैं। जी हां, कविता सिंह फेल हैं। आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सीवान की सांसद कविता सिंह फेल हो गई हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में जनता किस आधार पर वोट करेगी कहना इस वक्त मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।